ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब याया इंजर्ड होकर नीचे गिर रही थी कि तभी हमारा हीरो झायुआन यहाँ पे आ गया होता है और ये सबसे पहले आते ही याया को संभालता और उसको ही देके जा रहा होता है। जबकि इस तरफ जैसे याया को होश आता है तो ये कहती है कि झायुआन मुझे माफ कर दो और इस चीज को सुनते ही झायुआन के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इमोशनल होते हुए इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो सच में मेरी या हो, क्या तुम रिकवर कर चुकी हो। तो इस पर या जो होती है उदास होते हुए कहती है कि मेरी जो डिवाइनिटी थी उसे छीन लिया गया है और इसी वजह से मैं अब नॉर्मल हो गई हूँ। तो इस पर झायुआन जो होता है रोते हुए कहता है कि या ये तो काफी अच्छी बात है जो तुम आखिरकार लौट आई। जबकि इस तरफ हमारी कहानी का विलन सेक्रेड गॉड जो होता है यह हंसते हुए कहता है कि ये तो कितना ज्यादा बदनसीब लव बर्ड्स का पेयर है। झायुआन मुझे पक्का कहना ही पड़ेगा कि तुम सच में एक जीनियस हो, क्योंकि अभी तक के इतिहास में तुम पहले लिविंग बीइंग हो पूरे ही ऑल हेवंस में जो कि इस रियलम तक पहुंच सका है। और इस चीज को सुनते झायुआन जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में इसकी तरफ देखने लगता है और जिनलो जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि क्या सील हट चुकी है। जबकि सब झायुआन जो होता है तुरंत ही कहता है कि मास्टर कांग युआन आर्मी से तुरंत ही कह दो कि वो अपने आप को तैयार कर ले किसी भी मोमेंट रिट्रीट करने के लिए। और इस चीज को सुन के कांग युआन भी हैरान होते हैं लेकिन चाहकर भी झायुआन को नहीं रोक पाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि झायुआन जो था टुनटुन को अपने पास बुलाता है। तो जैसे ही टुनटुन इसके पास आता है तो या झायुआन को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम उसको नहीं हरा सकते हो। तो इस पर झायुआन जो था इसके फोरहेड पे किस करते हुए टुनटुन में बैठा देता है और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर क्या था झायुआन जो होता है या को टुनटुन के साथ भेज देता है। और जब ये सब ये जा रहे थे कि तभी सेक्रेड गॉड जो होता है वो कहता है कि ये तो बस एक बदनसीब सा बेकार सा फॉल्स गॉड है जो कि मेरी नजरों के सामने उन छोटे से कीड़े मकोड़ों को बचाना चाहता है। और इतना कि सेक्रेड गॉड जो होता है अटैक करते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी कीड़े मकोड़े आज तुम हर हाल में यहाँ पे मारे जाओगे। जबकि सब जिन लोग भी सेक्रेड गॉड के इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, सेक्रेड गॉड ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, आखिर हम इसको कैसे ब्लॉक करेंगे। और हम देखते हैं कि यह अटैक जिन लोग और इन सभी को लग पाता है उससे पहले ही कोई बीच में ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देख के सेक्रेड गॉड भी हैरान होता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक को हेवनली युआन ब्रश को थामने वाले झायुआन ने ब्लॉक किया होता है। और झायुआन तुरंत ही एक्शन में आते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। और जिनलो जो होता है कहता है कि सारी आर्मी रिट्रीट करो और झायुआन हमारे लिए जो समय निकाल रहा है उसको बर्बाद मत करो। जबकि इस तरफ या को झायुआन की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि वो सेक्रेड गॉड का जो सामना करने वाला है और क्योंकि अब या यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी इसलिए रोते हुए अपने आप को कोसते हुए कहती है कि झायुआन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हें क्या होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और दोबारा कभी भी तुम्हें इस तरीके से पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि झायुआन और सेक्रेड गॉड जो होते हैं एक दूसरे से टकरा जाते हैं और सेक्रेड गॉड जो होता है ये कहता है कि तुम तो बस एक फॉल्स गॉड हो, तो आखिर तुम मेरे खिलाफ कैसे लड़ सकते हो। तो इस पर झायुआन कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। तो सेक्रेड गॉड जो होता है ये कहता है कि बालक तो मुझे हल्के में ले रहा है। तो इस पर झायुआन कहता है कि तो ठीक है, एंसेस्टर ड्रैगन की विल को इस्तेमाल करके तुझे भारी कर देता हूँ। और फिर क्या था झायुआन जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फॉर प्राइम गॉड सीलिंग सील्स का इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से पूरे ही हेवन के चारों तरफ एक काफी बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो गया होता है। तो इस पर सेक्रेड गॉड जो होता है ये कहता है कि ओ ऐसा है क्या, तुम असल में मुझे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन फेज के दौरान ही सील करना चाहते हो। और फिर सेक्रेड गॉड अपने मुंह में किसी तरह की पावर को एक्यूमुलेट करते हुए कहता है कि झायुआन मुझे पक्का कहना ही पड़ेगा, तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो वास्तव में मुझे कई दफा चौंका देता है। और इतना कि सेक्रेड गॉड ने ये जो पर्पल डार्क रेड कलर की पावर से अटैक कर दिया होता है और कहता है कि और इसी वजह से मेरा इरादा तुम्हें गिफ्ट देने का है। जबकि ये जो पावर होती जैसे झायुआन के पास आती तो इसे देख के झायुआन भी हैरान होता है और ये कहता है कि ये तो डिवाइनिटी है। जबकि सेक्रेड गॉड जो होता है ये कहता है कि झायुआन अब जब तुम्हें इतनी डीपली डिजायर है गॉड रियल में पहुंचने की तो फिर चलो क्यों ना मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं और चलो अब तुम भी इस ट्रू पावर को एक्सपीरियंस करो और ऑल हेवंस के कीड़े मकोड़ो
ये जो आखिरी के गिने चुने दिन रह गए हैं इनको शांति से जी लो, क्योंकि जिस दिन मैं ट्रांसफॉर्म होके बाहर आया वो दिन तुम सभी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और सारी चीजें वापस से खेओस को लौटा दी जाएंगी। जबकि झाइयान को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और ये मन में कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जो डिवाइनिटी वेसल्स हैं ये बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही हैं, जो इतनी ज्यादा तेजी से डिवाइन पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि ये तो कोलैप्स होना भी शुरू कर दी हैं। और हमें इसी समय के दौरान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल हेवंस की जो आर्मी होती वो जाने लगी थी, जहाँ पे कोई कहता है कि बैटल खत्म हो चुकी है क्योंकि सैक्रेड गॉड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे एंटर कर चुका है। लेकिन तभी कांग युआन का ध्यान झाइयान के ऊपर जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड रेड कलर का ऑरा निकलने लगा था और उसे देख के ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि लेकिन आखिर झाइयान के साथ अभी क्या हो रहा है। और इनको वाकई में झाइयान की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि झाइयान जो था इसके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड आ चुका था और एक तरीके से ये हैवान जैसा दिखने लगा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। और भाई लोग इससे आगे का जो एपिसोड है वाकई में काफी ज्यादा गजब होने वाला है, तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक जरूर कर दें। और चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं।